नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और यहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसी के साथ ही जनसभा को संबोधित करने से पहले उन्होंने बुलेट प्रूफ पोडियम जो है उसको हटवाया। इसको लेकर के काफी ज्यादा लोग इस बात की सराहना कर रहे हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज अमित शाह ने कश्मीर से हुंकार भर दी है आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ। और इसी के साथ ही उन्होंने आतंकवाद को सीधे तौर पर सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि कभी कश्मीर जो है वो आतंकवाद के स्पॉट के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज टूरिस्ट स्पॉट बनकर के उभरी है। इसी के साथ ही ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई है गृह मंत्री के द्वारा कि अब वो स्थिति नहीं रही कश्मीर में जिसकी वजह से कश्मीर को जाना जाता था। अब कश्मीर में बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव हो चुका है। इसी को दिखाने के लिए दरअसल उन्होंने अपने पोडियम से बुलेट प्रूफ ग्लास को हटवाया है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी के साथ ही ये तुलना दरअसल राहुल गांधी से भी की जा रही है। देखने को मिला था कि कैसे पिछले हफ्ते भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो एक जगह पर भाषण दे रहे थे और ये रात का समय था, अचानक से बारिश हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी अपने भाषण को जारी रखते हैं, यानी कि वो भीगते हुए अपने भाषण को कंटिन्यू रखते हैं। और इसको लेकर के तमाम जो विपक्ष के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, वो इस वीडियो को शेयर कर रहे थे और ये बता रहे थे कि राहुल गांधी का इतना अच्छा प्रयास है कि वो बारिश के दौरान भी अपने भाषण को रोकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री ने ये कदम उठाया और अपने पोडियम से बुलेट प्रूफ ग्लास को हटवाया है, तो इसकी तारीफ लोग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये होता है असली फैसला, असली कदम। पता है लोगों को कि कश्मीर की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, वहां पर कभी भी इस तरीके से हमला हो सकता है। बिना सिक्योरिटी का ख्याल किए हुए, बिना किसी दबाव के सीधे तौर पर अमित शाह ने आतंकवाद को चुनौती दे दी और उन्होंने अपने पोडियम से बुलेट प्रूफ ग्लास को हटवा दिया। इससे कड़ा संदेश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इसी के साथ ही देखने को मिला था कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने कुछ मिनट का ब्रेक भी लिया था क्योंकि मस्जिद में अजान हो रही थी। इस बात की भी तारीफ की जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा ये बड़ा ही अच्छा कदम उठाया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज सुबह ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और इसी के साथ ही तमाम सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कि आतंकवाद से निपटारे और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बहाली को लेकर के चर्चा की है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले ये आतंकी हॉटस्पॉट था, अब ये टूरिज्म हॉटस्पॉट बन चुका है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते पर्यटन ने यहाँ कई युवाओं को रोजगार दिया है। अमित शाह ने कहा कि पहले यहां साल के 6 लाख सैलानी आते थे, आज यहां अक्टूबर तक 22 लाख सैलानी आ चुके हैं। अमित शाह ने बारामूला की जनसभा में महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों से मुफ्ती एंड कंपनी, अब्दुल्ला एंड सन्स यहां सत्ता में थे, लेकिन 1 लाख बेघर लोगों के लिए आवास उपलब्ध नहीं करा सके। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने 2014 से लेकर के 2022 के बीच इन 1 लाख लोगों को घर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि मतदाता सूची तैयार करने का काम पूरा होते ही जम्मू कश्मीर में पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव भी होंगे। बता दें, बारामूला की जनसभा में अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों ने कश्मीर पर 70 सालों तक राज किया, वे मुझे पाकिस्तान से बातचीत करने की सलाह देते हैं, जबकि हमारा साफ मानना है कि पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहिए। मैं तो बारामूला के युवाओं से बात करना चाहता हूं। अमित शाह ने यह भी कहा कि आज देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं और कश्मीर को भी देश के साथ मिलकर चलना है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब मेरा
मेरा जम्मू कश्मीर के बारामूला का कार्यक्रम बना, तब कुछ लोग कह रहे थे कि बारामूला कार्यक्रम में सुनने में कौन आएगा। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में कश्मीर की इस खूबसूरत वादी में हजारों लोग विकास की गाथा सुनने के लिए और पीएम नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट पढ़ा था कि गृह मंत्री आप आ रहे हो तो हिसाब देकर जाना कि क्या क्या दिया है कश्मीर को। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर को क्या दिया है इसका मैं हिसाब देता हूं, लेकिन दशकों तक 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर में शासन किया, उन्होंने क्या दिया उनका हिसाब भी करना। पहले आए दिन यहाँ पर पथराव होते थे, आज कश्मीर में हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। पिछले 3 साल में सरकार ने 56,000 करोड़ रुपए का निवेश जम्मू कश्मीर में किया है। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के लिए ये 3 परिवार जिम्मेदार हैं। इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ लूटा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में सबसे पहला काम गांवों तक जमहूरियत को पहुंचाने का किया है। पहले कश्मीर में जमहूरियत की व्याख्या थी 3 परिवार, 87 विधायक और 6 सांसद। आज घाटी और जम्मू कश्मीर में 30,000 से ज्यादा लोग पंचायत, तहसील पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके से कश्मीर में चुनाव की तैयारियों को लेकर के बातें कही जा रही है कि आने वाले समय में वहां पर चुनाव होंगे, तो इसको लेकर के ये बेहद खास मिशन माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दौरा महत्वपूर्ण हो सकता है कश्मीर के लिए। और इसी के साथ ही जिस तरीके से आतंकवाद पर हमला बोला है और महबूबा मुफ्ती और इसी के साथ ही अब्दुल्ला परिवारों पर हमला बोला गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा झटका है और ये उससे बौखलाहट साफ तरीके से नजर भी आ सकता है। साथ ही अगर स्थिति की बात की जाए तो जब तक वहां पर धारा 370 रही है तब तक इन्हीं परिवारों ने जम्मू कश्मीर में राज किया है। इसके साथ ही आए दिन वहां पर पथराव की घटना देखने को मिलती थी, ये खबरें सुनने को मिलती थी कि आए दिन वहां पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आतंकवादियों को पनाह दिया जा रहा है। लेकिन जब से धारा 370 हटाई गई है, कश्मीर के लोग भी कहीं ना कहीं इस बात से खुश हैं, केंद्र सरकार के इस फैसले से भी खुश हैं। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि अन्य राज्यों की तरह कश्मीर भी अब भारत के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जम्मू कश्मीर में सड़क की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए तो सभी पैमानों पर यह खरा उतरता हुआ नजर भी आ रहा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा यह कदम उठाया गया कि जनसभा को संबोधित करने से पहले जो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुलेट प्रूफ ग्लास उनके पोडियम में लगाया गया था उसको हटवाया खुद गृह मंत्री ने, और सीधे तौर पर जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है इसकी लोग प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बारिश में भाषण देना कोई बहादुरी नहीं, बहादुरी है तो जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में इस तरीके से बिना बुलेट प्रूफ ग्लास के भाषण देना है। और जिस तरीके से अमित शाह का ये रुतबा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा करना भी सोशल मीडिया में लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये मिशन कश्मीर का जो दौरा है वो बेहद खास माना जा रहा है। कल से ही अमित शाह कश्मीर के दौरे पर है और इस दौरान जहां उन्होंने मां वैष्णो के दर्शन किए तो इसी के साथ ही उन्होंने जो जम्मू कश्मीर पुलिस में जो जवान हैं जो कि शहीद हुए हैं उनके परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की। इसी के साथ ही आज सुबह उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और इसी के साथ ही सुरक्षा एजेंसी से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ मिल करके एक सुरक्षा बैठक की जिसमें कि आतंकवाद से निपटने के लिए उचित सलाह मशवरा भी किया गया। इसी के साथ ही आज उन्होंने बारामूला में जिस तरीके से रैली को संबोधित किया तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में इसको लेकर के बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं इस दौरे को जम्मू कश्मीर के होने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के मतदाता सूची बनाई जा रही है और पूरी पारदर्शिता के साथ अब जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव भी होंगे। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।